वेलकम इन डिफरेंशियल इक्वेशन सेगमेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम सीख रहे थे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया गया होता था और उसको हम सॉल्व करते थे, सॉल्व करके हम उसका आंसर फाइंड करते थे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इन आंसर यू हैव सम कांस्टेंट्स वैल्यू। अब हमें क्या होगा कि हमें आंसर्स दिए गए होंगे और हमें उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा टू एलिमिनेट आफ्टर गिवन कांस्टेंट्स। मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन में कांस्टेंट हैं उनको हटाना है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए दो एग्जांपल्स रखे हुए हैं। इन दो एग्जांपल्स की सहायता से हम आपको सिखा देंगे कि किस तरह से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करोगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे ज़रूरी है कि आपको मालूम हो जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब आपको एक सम दिया जाए या कोई सवाल दिया जाए तो आप ये चेक कर लीजिए कि उसमें कितने कांस्टेंट हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होना ये है कि उसमें जितने कांस्टेंट आपको मिलेंगे उतनी ही बार उसे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, अगर सिंगल कांस्टेंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन मिलने वाला है। अगर आपको डबल कांस्टेंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सेकंड डिग्री का मिलने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि कोई इक्वेशन आपको दिया गया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आप कांस्टेंट को देख कर ये तय कर सकते हैं कि उसमें कितने डिग्री का इक्वेशन बन सकता है, यानी जो इक्वेशन बनेगा उसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, तो आइए हम इन दोनों सम को करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आई होप सो दैट कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आई थिंक कि आप जो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आइए, सम पहला दिया गया है y = a cos μx + b। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं, दो हैं, a है और b है। ठीक है ना, चूंकि म्यू हमारा एंगल के अंदर है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि हमारे आंसर में म्यू आ जाएगा। तो जो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो a और b है, राइट। तो आइए हम क्या करेंगे, इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा आपको, dy/dx = a माइनस का साइन μx + b और इनटू म्यू। हमें कहाँ पे रुकना है सम में ये आपको पहले से ही पता है। हम सम में वहीं पर रुकेंगे जहाँ पर हमारे दो डिफरेंशिएशन पूरे हो जाएंगे। जब तक कि हम इसको दो बार डिफरेंशिएट नहीं करते हैं तब तक हम उसके सॉल्यूशन को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें कितने कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे पहले दो बार डिफरेंशिएट करना ही करना हमको है। तो मैं दोबारा भी करता हूँ आपके लिए। आइए देखिए, d2y/dx2 करेंगे जब आप, तो माइनस का a cos μx + b इंटू म्यू स्क्वायर मिल जाएगा आपको। कुछ आप देख पा रहे हैं इसमें, कुछ आप देख रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा था a cos μx + b, यहाँ पर लिखा है a cos μx + b, यानी कि पूरा हम फंक्शन यहाँ से आपका रिप्लेस कर सकते हैं माइनस का y म्यू स्क्वायर से। देखा आपने, दोनों के दोनों कांस्टेंट हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। और जैसे ही कांस्टेंट रिमूव करेंगे यानी आपका सम जो है, यानी आपका जो आंसर है सम का, वो आपको मिल चुका होगा। तो यू कैन राइट हियर दैट दिस इज योर एक्यूरेट आंसर इज = 0। क्लियर है? तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सम पहला कर दिया। ये सम मैं थोड़ा सा मैंने स्मॉल लिया था, और ये सम देखिए मैं ले रहा हूँ जिसमें आपके पास फोर कांस्टेंट हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट कि अगर 4 कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब हम 4 टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे उसके बाद हम ये करेंगे कंसीडर कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, आइए देखता हूँ। dy/dx मैंने फर्स्ट टाइम कर दिया है तो आपका सेम ऐसे रहेगा यहाँ पर
ये माइनस का बी एक्स आ गया, ये माइनस का सी साइन एक्स आ गया और ये प्लस डी कॉस एक्स आ गया। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें पहले इसको 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि अब हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो हम अब कुछ नहीं बोलेंगे जब तक कि हम इसको 4 टाइम डिफ्रेंशिएट नहीं कर लेंगे। लीजिए, मैंने इसको 4 टाइम कर लिया डिफरेंशिएट। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए ये पूरा फंक्शन यहाँ पर सेम आपका आ रहा है। ठीक है, तो पूरा फंक्शन यहाँ पर आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू y। Either you can write here d4y upon dx4 माइनस y इज इक्वल टू 0। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमने इस सम को सॉल्व कर लिया है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको रोकूंगा नहीं, मैं आपको इसका एक सम और बताना चाहता हूँ जो ई के फॉर्म में है। ठीक है ना, जो सम हमारा ई के फॉर्म में होता है वो सॉल्व कैसे होता है मैं बताने वाला हूँ आपको। आइए देखिए, ये सम तो आपके आसान थे, आपने डायरेक्ट इनको डिफरेंशिएट किया, आपको आंसर मिल गया। अब मान लीजिए कोई सम आपको ऐसे मिल जाता है, ये सम देखिए। अब देखिए इस सम में एक केस आपको बताना है ज़रूरी है मुझे, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है कि मैं जब इसको फर्स्ट टाइम करूँगा तो आपका आएगा 3c1 e की पावर 3x एंड 5c2 e की पावर 5x। जब मैंने इसको सेकेंड टाइम करूँगा तो आपका आएगा 9c1 e की पावर 3x 25c2 e की पावर 5x। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर आपको इस सम का आंसर पता हो जाए तो ये सब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगर आंसर नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप उससे करेंगे तो आपका सम जल्दी हो जाएगा। ये कैसे, मैं मान लेता हूँ कि c1 e की पावर ये हमें p पता है और c2 e की पावर हमें 5x क्यू पता है। ठीक है, और सपोज कर लीजिए इसको मान लेता हूँ कि हमारा कैपिटल x है और इसको मान लेता हूँ कैपिटल y है। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया है, ऐसे अगर आप भी एज्यूम कर लेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 3p प्लस 5q एंड y इज इक्वल टू 9p प्लस 25q। देखा दोस्तों, एक मुश्किल सम को मैंने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब तो आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, यानी आप इन दोनों को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट मल्टीपल करके पी क्यू की वैल्यू निकाल पाएंगे। और जब पी क्यू की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी तो आप इस वैल्यू को यहाँ लगा पाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू हो जाएगा। यानी आपको P मालूम हो चुका होगा और Q भी मालूम हो चुका होगा और दोनों वैल्यू क्या करेंगे आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित जो सम थे लगभग 3 टाइप्स के हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। और सबसे जो मुश्किल सम आपको लगते हैं वो यही वाले हैं। अगर ये 3 वाले भी हों तो आप पी क्यू आर मान लेंगे और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह आप उनको सॉल्व कर लेंगे और इस वैल्यू को फाइंड करके कहाँ लगा देंगे, आप पहले वाले इक्वेशन में लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस तरह से कंटिन्यू वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको टाइमली